सब्सक्राइब कीजिए टारगेट विथ एमजी शर्मा यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, वो भी फ्री में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ एमजी शर्मा में। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लेकर उपस्थित हैं घटना चक्र द्वारा प्रकाशित ये भाषा दृष्टि जो चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत की गई है और इसके अंतर्गत ये आर ओ को खासकर ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है, जिसमें कुल 6 चैप्टर आते हैं और इसमें ये 60 नंबर का आपका होता है, जिसमें 6 टॉपिक से ये प्रश्न बनते हैं और इसमें जो है आसानी से 55 प्लस लाया जा सकता है। अगर अच्छे कंटेंट आपको मिल जाए और अच्छे मेहनत हो जाए तो इसमें 55 प्लस नंबर लाया जा सकता है। तो चलिए, इसमें जो 6 चैप्टर हैं उसमें है तद्भव तत्सम, विशेष और विशेषण, विलोम है, विलोम शब्द है और वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्य और बर्तनी शुद्धिकरण है और पर्यायवाची शब्द है। तो इस क्रम में आज हम लेकर उपस्थित हैं दोस्तों ये विलोम शब्द या प्रतिलोम या विपरीतार्थक शब्द, इसको अन्य नामों से जाना जाता है। तो चलिए इस विलोम शब्द के चैप्टर को आज अध्ययन करते हैं और देखते हैं इसमें अच्छे अच्छे कंटेंट आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसमें दिया गया है यह है किसी शब्द के विपरीत भाव या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द को विलोम कहते हैं। किसी भी शब्द का विलोम उसकी प्रकृति पर निर्भर उसके प्रकृति पर ही निर्भर करता है। जैसे कि रात का दिन होता है, इसी प्रकार रात्रि का दिवस होता है। ये निरीथ का मध्या होता है तो तत्सम तत्सम है इसका, और निशा का प्रभाव होता है तो ये तत्सम तत्सम दिया गया है। अब दोस्तों प्रस्तुत उदाहरण में निरीथ शब्द का विलोम है और मध्या इसलिए दिखाया जा रहा है कि निरीथ जो है ये अर्थ अर्धरात्रि और मध्या का अर्थ जो है अद्भेदन दोपहर होता है। इसी प्रकार निशा का अर्थ होता है रात्रि का आरंभ तथा प्रभात का अर्थ होता है दिन का आरंभ होता है। तो चलिए दोस्तों विलोम शब्द के नियम को देख लेते हैं। पहले तो सामान्य नियम उसके क्या है ये देख लेते हैं। इसमें है विशेषण शब्द का विलोम विशेषण शब्द में ही होना चाहिए और क्रिया शब्द का जो विलोम है क्रिया शब्द में ही होना चाहिए। क्रिया विशेषण शब्द का विलोम क्रिया विशेषण शब्द में होना चाहिए। और दोस्तों उपसर्ग लगाकर शब्द का विलोम बनाना है। जैसे न्याय में आ लगा दिए, आ उपसर्ग लगाने पर अन्याय हो गया। लिंग परिवर्तन द्वारा भी ये विलोम बनते हैं, जैसे कि घोड़ा का घोड़ी होता है। इसी क्रम में दोस्तों तद्भव शब्द का विलोम जो होता है तद्भव शब्द में होना चाहिए और तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द में होना चाहिए। ये इसके जो है नियम है। और फिर आगे देखते हैं तो देशज शब्द का विलोम देशज में होना चाहिए। और ये नज्य समास अर्थात नहीं अर्थ वाले शब्द जो जोड़कर बनाए जाते हैं, जैसे संभव का असंभव, और उपसर्ग को बदलकर जैसे कि अनुकूल का प्रतिकूल, इस प्रकार के ये प्रमुख नियम हैं। ये प्रमुख नियम दिए गए हैं। चलिए अभी नियम का ध्यान रखते हुए आगे के शब्दों का विलोम हम देख लेते हैं। तो इसमें दिया गया है ऐसे शब्द जिनके विलोम एक से अधिक होते हैं उनको देखते हैं। तो अर्थवान, ये दिया गया शब्द अर्थवान, अर्थवान का विलोम हो जाएगा अर्थहीन और दूसरा विलोम हो जाएगा निरर्थक। अर्थवान का विलोम जो हो जाएगा दोस्तों अर्थहीन हो जाएगा और निरर्थक भी हो जाएगा। इसी प्रकार ये अभिचल है, अभिचल का हो जाएगा डामाडोल और निचल भी हो जाएगा और ढुलमुल भी हो जाएगा। अब इसमें जो 2 या 3 दिए गए हैं इसमें एक आपको ऑप्शन में मिलेगा, वही लगा देना है। फिर आता है अगम है, तो अगम का सुगम भी हो जाएगा और गम भी हो जाएगा। इसी प्रकार अंतिम है, अंतिम का आरंभिक भी हो जाएगा और अंतिम भी हो जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार अद्यतन है तो अद्यतन का जो हो जाएगा अनंतन और पुरातन भी हो जाएगा। अग्र का हो जाएगा पश्चात और पश्च भी हो जाएगा। चलिए दोस्तों इसी क्रम में अगर आगे बढ़ते हैं तो इसमें दिया गया अनंत का शांत भी होता है और ससीम भी होता है। अधीन का अंधीन भी होता है, स्वतंत्र भी होता है, और अल्पायु का दीर्घायु होता है और चिरायु भी होता है। अटल का होता है ढुलमुल और डामाडोल होता है। अनुकूल का प्रतिकूल और अनुकूल होता है। आविर्भाव का तिरोभाव और अवसान भी होता है। अधिक का 3 प्रकार का जो होता है ये न्यून होता है, अल्प होता है, थोड़ा होता है। और दोस्तों अज्ञ का विज्ञ होता है, प्रज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है। इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आदर का देखाता है तो आदर का अनादर होता है और आदर का निरादर विलोम होता है। अन्यायी का विलोम होता है न्यायी और न्यायशील होता है। अंधकार का प्रकाश और आलोक होता है। अतिथि का अतिथेय और मेजबान होता है। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अल्प का जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, बहु होता है, प्रचुर होता है, महा होता है।
अर्थात अल्प का विलोम जो होगा वो बहु होगा, प्रचुर होगा और महा भी होगा। अकर्मण्य का होता है कर्मण्य और कर्मठ होता है। अभिज्ञ का विलोम दोस्तों होता है अनभिज्ञ और अज्ञ होता है। अपेक्षित का विलोम होता है अनपेक्षित और उपेक्षित। सकाम का विलोम होगा अकाम और निष्काम। अधम का विलोम होगा उत्तम और श्रेष्ठ। उत्तम भी होगा और श्रेष्ठ भी होगा। अर्थात ये जो आपको विलोम दिए जाएंगे इसमें 2 होंगे 3 होंगे, लेकिन ऑप्शन में एक ही देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर और कुछ दिए गए हैं विलोम, इनको देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा जो शब्द आता है अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक और विलोम भी होता है वैकल्पिक भी होता है। अनिवार्य का जो विलोम होता है ऐच्छिक भी होता है और वैकल्पिक भी होता है। इसी प्रकार उदार का होता है कृपण, अनुदार और कंजूस। उदार का दोस्तों विलोम होता है कृपण होता है, अनुदार होता है, कंजूस होता है। उत्पन्न का जो विलोम होगा वो अनुत्पन्न होगा और मृत होगा। अनुराग का विलोम होता है द्वेष और विराग। उत्साह का विलोम दोस्तों होता है निरुत्साह और अनुत्साह। उत्साह का विलोम होता है निरुत्साह और अनुत्साह। इसी प्रकार उच्च का होता है निम्न। उच्च का एक विलोम होगा निम्न, दूसरा होगा नीचा और तीसरा होगा अनुच्च। फिर अनुलोम का होता है विलोम, प्रतिलोम और विलोम। अनुलोम का जो शब्द का विलोम होगा वो प्रतिलोम भी होगा और विलोम भी होगा। आसक्त का होता है दोस्तों अनासक्त और विरक्त होता है। उठाना का होता है बैठाना और गिराना। इसी प्रकार अभिमुख का होता है प्रतिमुख और परांडमुख होता है। आशीर्वाद का दोस्तों होता है अभिशाप और शाप। अद्विग्न का होता है निर्विघ्न और अनुद्विग्न। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसी क्रम में अगर देखा जाए तो आज्ञाकारी का होता है अवज्ञाकारी। और दोस्तों इसी क्रम में देखा जाए तो आज्ञाकारी का हो जाएगा अवज्ञाकारी और अनाज्ञाकारी। फिर आबाद का हो जाएगा सूना और बर्बाद। उपयोग का हो जाएगा दुष्प्रयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। अर्थात उपयोग का हो जाएगा दुष्प्रयोग, दुरुपयोग और अनुपयोग। इसी प्रकार आकर्षक का हो जाएगा अनाकर्षक और अपकर्षक और विकर्षक। आशा का हो जाएगा निराशा, दुराशा। उद्दत का हो जाएगा विनत और सौम्य। इसी प्रकार आदृत का हो जाएगा अनादृत, निरादृत और तिरस्कृत। आर्द्र का हो जाएगा अनाद्र और शुष्क। उत्तम का विलोम हो जाएगा अधम और अनुत्तम। इसी प्रकार दोस्तों आवरण का हो जाएगा अनावरण और निरावरण। उत्तेजित का हो जाएगा शांत और अनु जो है तेजित। अर्थात उत्तेजित का दोस्तों हो जाएगा ये शांत और अनुत्तेजित हो जाएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो आनंदमय का हो जाएगा शोकमग्न और विषादपूर्ण। आक्रांत का हो जाएगा अनाक्रांत और आक्रांता। ऊर्ध्व का हो जाएगा अध और अधर। आश्रित का हो जाएगा अनाश्रित और बेसहारा। आशीष का हो जाएगा श्राप अभिशाप। एकाग्रचित का हो जाएगा अन्यमस्क और दुश्चिंता, दुश्चिंता हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों आरंभ का हो जाएगा, आरंभ का हो जाएगा अंत और समापन समाप्त। आरंभ का विलोम हो जाएगा अंत, समापन और समाप्त। इच्छित का हो जाएगा अनिश्चित और अनचाहा। कृष्ण का हो जाएगा शुक्ल श्वेत और धवल। कृष्ण का हो जाएगा विलोम शुक्ल श्वेत और धवल हो जाएगा। आत्मनिर्भर का जो दोस्तों हो जाएगा अनुजीवी परजीवी। उद्यमी का हो जाएगा निरुद्यम और आलसी। कर्म का हो जाएगा निष्कर्म और अकर्म। इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आलसी का हो जाएगा कर्मठ और कर्मठ। और उर्वर का हो जाएगा अनुर्वर, बंजर या ऊसर। कृत्रिम का विलोम हो जाएगा दोस्तों प्रकृत, अकृत्रिम और प्राकृतिक। तो आधार का हो जाएगा आधेय और लंब हो जाएगा। उन्नत का हो जाएगा क्षमा करना, उन्नत का दोस्तों हो जाएगा अनुन्नत और अवनत। कुंठित का हो जाएगा अकुंठित, धारदार और तीखा। इसी प्रकार आध्यात्मिक का हो जाएगा भौतिक और सांसारिक। ऊपर लिखित का हो जाएगा अधोलिखित या निम्नलिखित। और कृत्यकार्य का हो जाएगा अकृत्यकार्य और विफल मनोरथ। आविर्भूत का हो जाएगा तिरोभूत और तिरोहित। उपमेय का हो जाएगा अनुपमेय और उपमान। कृतज्ञ का हो जाएगा अकृतज्ञ और कृतघ्न। तो दोस्तों ये शब्द थे जिसके 2-2 विलोम और 3-3 विलोम थे। तो चलिए इसको देखा गया। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला जो हमारा पॉइंट आता है ये आता है दोस्तों, ये है कृपा का हो जाएगा अकृपा और अकृपा। इसी प्रकार कृष का हो जाएगा पुष्ट, स्थूल और पीन। और कटु का हो जाएगा मृद और मधुर। इसी प्रकार कंजूस का हो जाएगा उदार, मुक्त हस्त और सहचर। कोप का हो जाएगा दोस्तों कृपा और अनुग्रह। खुशी का हो जाएगा गम और गमी। इसी प्रकार दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे तो कठोर का हो जाएगा मृद और कोमल। कठोर का विलोम हो जाएगा मृद और कोमल। क्रूर का हो जाएगा अक्रूर और सदैव।
खंडित का हो जाएगा अखंडित और अखंड। इसी प्रकार कच्चा का हो जाएगा पका और पक्का। इसी प्रकार दोस्तों कभी कभी का हो जाएगा हमेशा और सदा। कायर का हो जाएगा सूरवीर और साहसी। खल का हो जाएगा सज्जन और साधु। इसी प्रकार दोस्तों आगे जब बढ़ेंगे तो ये खरीद का हो जाएगा बिक्री और फरोख्त। खरीद का विलोम होगा बिक्री और फरोख्त। इसी प्रकार कुसंग का हो जाएगा सुसंग और सत्संग। और कभी कभी का हो जाएगा हमेशा और सदा। इसी प्रकार कम का अधिक और ज़्यादा होगा। कल्पित का अकल्पित और यथार्थ हो जाएगा। कनिष्ठ का ज्येष्ठ और वरिष्ठ हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों ग्राह्य का हो जाएगा अग्राह्य और त्याज्य हो जाएगा। इसी प्रकार गुरु का दोस्तों हो जाएगा तो गुरु का हो जाएगा ये हल्का और लघु। गुरु का हो जाएगा हल्का और लघु। कनिष्ठ का हो जाएगा ज्येष्ठ और वरिष्ठ। कल्पित का हो जाएगा अकल्पित और यथार्थ। कल्पनीय का हो जाएगा अकल्पनीय और कल्पनातीत। कर्ता का हो जाएगा अकर्ता और भोक्ता। गुण का हो जाएगा गुण और प्रकट। ये थे इसके दो दो और तीन तीन पर्याय विलोम शब्द। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं तो अगले पेज में दिया गया है दोस्तों ये हो जाएगा गुण का दोष और अवगुण हो जाएगा। चिरंतन का क्षणिक और नश्वर हो जाएगा। थोड़ा का बहुत और अधिक हो जाएगा। गत का हो जाएगा आगत और प्रत्यागत। चतुर का हो जाएगा मूढ़ और मूर्ख। दक्षिण का हो जाएगा वाम और उत्तर। गणनीय का अगणनीय और अगण्य हो जाएगा। चालक का सीधा और भोला हो जाएगा। दूषित का स्वच्छ और शीत हो जाएगा। गृही का सन्यासी और अग्रही हो जाएगा। च्युत का संयुत और अच्युत हो जाएगा। दंड का क्षमा और पुरस्कार हो जाएगा। इसी क्रम में दोस्तों आगे चला जाए तो गगन का हो जाएगा पृथ्वी और धरा। चढ़ना का हो जाएगा उतरना गिरना। दया का हो जाएगा क्रूरता और निर्ममता। गंड का हो जाएगा अगंड और नगण्य। छोटा का हो जाएगा लंबा और बड़ा। दानी का हो जाएगा कृपण और कंजूस। ग्रहण का हो जाएगा त्याग और परित्याग। जंगली का हो जाएगा पालतू और घरेलू। दीर्घ का हो जाएगा हर्ष और लघु। ग्रामीण का हो जाएगा शहरी नागर। जड़ता का हो जाएगा चेतनता और चेतन। दुष्ट का हो जाएगा भला और भद्र। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो अगला ग्राम्य का हो जाएगा नागर या वन्य। जागरण का हो जाएगा सुषुप्त या निद्रा या शयन। देव का हो जाएगा देव या दानव। गंभीर का विलोम दोस्तों हो जाएगा अगंभीर और छिछला। जुड़ा का हो जाएगा बिछुड़ा और अलहदा। दरिद्र का हो जाएगा धनी संपन्न और धनाढ़। घना का हो जाएगा बिखरा छितरा बिरल। जागृत का हो जाएगा सुषुप्त या सुप्त। दूर का हो जाएगा निकट और पास। घर का दोस्तों हो जाएगा बाहर या बेघर। जल का हो जाएगा घर का दोस्तों हो जाएगा बाहर और बेघर। जल का हो जाएगा अस्थल और थल। नश्वर का हो जाएगा अनश्वर और शाश्वत। घरेलू का मित्र हो जाएगा बाहरी बंद और बेघर। जितेंद्रिय का हो जाएगा अजितेंद्रिय और इंद्रियाशक्त। इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो दूषित का हो जाएगा ये अदूषित और स्वच्छ हो जाएगा। और घृणा का दोस्तों हो जाएगा ये स्नेह और प्रेम हो जाएगा। ठोस का हो जाएगा खोखला द्रव और तरल। निश्चय का हो जाएगा अनिश्चय और संदेह। चंचल का हो जाएगा स्थिर अचंचल निश्चल। दाता का हो जाएगा याचक या सूम और ग्रहिता और भिखारी। दूरदृष्टि का हो जाएगा मंद दृष्टि और निकट दृष्टि। चेतन का अचेतन और जड़ हो जाएगा। थोक का हो जाएगा फुटकर और खुदरा। दुर्गति का हो जाएगा सुगति और सदगति। चलिए अब दोस्तों आगे देखते हैं तो अगला दिया है देही। देही का हो जाएगा अदेह या विदेह। नर्म का हो जाएगा सख्त कड़ा और कठोर। पूर्ववर्ती का परवर्ती और उत्तरवर्ती हो जाएगा। द्वेषी का अद्वेषी और सद्भावी हो जाएगा। प्रशंसा का निद्रा और भर्त्सना हो जाएगा। इसी प्रकार पापी का निष्पाप पुण्यवान और पुण्यशील हो जाएगा। धूमिल का दोस्तों धवल और उज्जवल हो जाएगा। प्रभावी का अप्रभावी निष्प्रभावी और प्रभाव शून्य हो जाएगा। चलिए फिर आगे चलते हैं तो इसी क्रम में देखते हैं तो ये निर्माण का दोस्तों विनाश और ध्वंस हो जाएगा। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष प्रसन्न और परोक्ष हो जाए अप्रोच हो जाएगा। पूर्ण का अपूर्ण खाली और रिक्त हो जाएगा। और अप्रगतिशील का जो प्रगतिशील का होगा अप्रगतिशील रूढ़िवादी और दकियानूस। इसी प्रकार दोस्तों निध का हो जाएगा साध्य और बंद हो जाएगा। निरुत्तर का प्रत्युत्तर और उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों पवित्र का हो जाएगा दूषित और अपवित्र। इसी क्रम में पूर्ण का हो जाएगा अपर पश्चिम और पाश जो हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं तो ये जन्म का दिया है तो जन्म का शत्रु होता है अर्थात जन्म का मृत्यु होता है। दोस्तों जन्म का मृत्यु होता है और मरण होता है। जन्म का जो विलोम हो जाएगा वो मृत्यु होगा और मरण होगा। पसंद का नापसंद और नापसंदगी होगा। प्रकट का अप्रकट और गुप्त और प्रच्छन्न होगा। निंदनीय का हो जाएगा अनिंदनीय। प्रशंसनीय और अनिंदनीय। पहले का हो जाएगा बाद में और पीछे। परिचित का अपरिचित और अनजाना हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे भी देखते हैं तो यह प्राकृतिक का हो जाएगा कृत्रिम और अप्राकृतिक।
मुनाफा का घाटा और नुकसान। मंद का हो जाएगा तीव्र या दुत या अमंद या तेज। पदस्थ का हो जाएगा अपदस्थ और पदच्युत। मीठा का हो जाएगा नमकीन फीका। मतैक का हो जाएगा मतभेद और मतभेद। दोस्तों बंधन का हो जाएगा मुक्ति और मोक्ष। मानव का हो जाएगा दानव और पशु। इसी प्रकार दोस्तों हो जाएगा मित का अपरमित और अमित हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बोधगम्य का हो जाएगा अबोधगम्य, गुण और दुरु हो जाएगा। अब फिर पक्षपाती का हो जाएगा तटस्थ और निरपक्ष, तटस्थ और निष्पक्ष। पका का हो जाएगा अधपका और कच्चा। प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न, खिल और दुखी। बुद्धिमान का हो जाएगा बुद्धिहीन और मूर्ख। बुराई का हो जाएगा भलाई और अच्छाई। इसी क्रम में दोस्तों आगे चलते हैं। तो मिलन का दोस्तों, मिलन का जो होता है विलोम होता है बिछे बिछो और विरह। मूक का होता है वाचाल और मधुर। भलाई बुराई का होता है भलाई और अच्छाई। बुद्धिमान का होता है बुद्धिहीन और मूर्ख। भद्र का होता है भद्र और दुष्ट। भेद का होता है भेद और दुर्भेद। मधुर का होता है अमधुर। दोस्तों मधुर का विलोम होता है अमधुर। कटु तीक्ष्ण या कर्कश। मेहमान का होता है मेजबान और अतिथि। इसी क्रम में चलिए देखा जाए आगे। तो मेहमान का होता है मेहमान और मेजबान और अतिथि। मुख का होता है प्रतिमुख विमुख और पृष्ठ। भाव का होता है अभाव कुभाव और दुर्भाव। इसी क्रम में अगर देखें दोस्तों तो इसमें दिया है, ये दिया गया है पका का तक होता है प्रसन्न का होता है अप्रसन्न, खिन्न और दुखी। पराया का होता है बहुधा और सदैव। प्रासंगिक का होता है प्रासंगिक और बेतुका। प्रमुख का होता है सामान्य और गौड़। इसी क्रम में चलिए आगे चलते हैं। तो पाश्चात्य की बात करें दोस्तों तो पाश्चात्य का जो विलोम होता है ये पूर्वीय पौरत्य और पौरात्य होता है। मधुर का कटु तीक्ष्ण और कर्कश होता है। मेहमान का मेजबान और अतिथि होता है। लघु का गुरु दीर्घ और महत होता है। सजीव का होता है निर्जीव और अजीव। प्राचीन का दोस्तों नवीन और अर्वाचीन होता है। प्रत्याशा का दुराशा और निराशा होता है। पात्र का कुपात्र और अपात्र होता है। महत्वपूर्ण का अमहत्वपूर्ण, गौण असार और महत्वहीन होता है। मेल का वैमनस और जो है अनबन होता है। इसी प्रकार मुख का प्रतिमुख विमुख और पृष्ठ होता है। भाव का होता है अभाव कुभाव दुर्भाव। भाग्य का होता है अभाग्य और दुर्भाग्य। भयभीत का होता है निर्भय निर्भीक, अभय और निडर। चलिए फिर सरल का सफल का होता है सफल निष्फल और विफल। सुकाल का होता है दुष्काल और अकाल। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो ये दिया गया है सुकृति सुकृत का होता है कुकृत और दुष्कृत। सुस्त का होता है चुस्त और फुर्तीला। अस्थाई का होता है अस्थाई और स्थानापन्न। तम का होता है ज्योति और आलोक। अब दोस्तों भाग्य का होता है भाग्य और दुर्भाग्य। भयभीत का होता है निर्भय निर्भीक अभय निडर। भरा का होता है खाली रिक्त छूछा और भाग्यवान का होता है अभागा हत भाग्य और बदकिस्मत। मुलायम का दोस्तों कठोर कड़ा और सख्त होता है। मूर्छित का होता है चेत सचेत और सजग। मेल का होता है बैमनस और अर्बन। महत्वपूर्ण का होता है अमहत्वपूर्ण गौर आसार और महत्वहीन। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है दोस्तों यह है सबल का दुर्बल और निर्बल होता है। सरल का कठिन कुटिल और वक्र होता है। सुकर्म का कुकर्म और दुष्कर्म होता है। शांति का अशांति और शांति होता है। श्रद्धा का घृणा और अश्रद्धा होता है। हर्ष का शोक और निषाद होता है। क्षुद्र का विराट महान और विशाल होता है। स्वदेश का परदेश और निवेश जो है विदेश होता है। फिर दोस्तों इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो स्वास्थ्य का अस्वस्थ और बीमार होता है। और ये ध्वस्त व्यस्त का जो है अव्यस्त और अकर्मण होता है। इसी क्रम में एक और बच रहा है, एक नहीं कई बच रहे हैं। तो स्वादिष्ट का दोस्तों होता है ये स्वादहीन निस्वाद और बेमजा। लंबा का होता है ठिगना या नाटा। और वर्णीय का होता है अवर्णीय, अवर्णीय होता है और वर्णातीत होता है। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे। तो ये आता है वक्र का होता है ऋजु और सरल। सौम्य का होता है उम्र और अमोश। और वयस्क का होता है वयस्क अकल्प और नाबालिग। लघु विशाल का होता है लघु का और क्षीण का है। स्वामी का होता है दास भृत और सेवक। लिखित का होता है अलिखित और मौखिक। चलिए मित्रों आगे बढ़ जाते हैं। तो अगला दिया गया है यह है सारयुक्त का निसार है। और इसका दूसरा होता है थोथा। रोहित का रोहित होता है विलोम। रोहित का रहित होता है क्षमा करना दोस्तों ये आता है सहित का। तो सहित का रहित होता है और विहीन होता है। श्वेत का अश्वेत और श्याम कृष्ण होता है। इसी प्रकार सम्मानित का अपमानित और क्षपित उपेक्षित होता है। सुंदर का असुंदर कुरूप भद्दा और भौंडा होता है। चलिए दोस्तों अब कुछ जो है कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी ये शब्द दिए गए हैं, उनके विलोम बताने हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। तो शब्द एक है, एक विलोम है, फिर एक शब्द है विलोम है, इस तरह दिया गया है। तो दोस्तों शांत का होता है शांत, सदा सय का होता है दुराशय,
महत या दीर्घ का होता है लघु, और श्रम का होता है विश्राम, समृद्ध का होता है असमृद्ध, महात्मा का होता है दुरात्मा, त्रिकुटा का होता है, चलिए देखते हैं। तो त्रिकुटी का होता है विकृति, सटा का होता है हटा, और मानवता का होता है निशंसता। फिर संपन्न का होता है विपन्न, और संपद का होता है विपद, और इसी प्रकार जो बद्ध का होता है अबद्ध, बद्ध का होता है अबद्ध, और संन्यास्त का होता है गृह, संदेह का होता है विश्वास, प्रचार प्रसार का होता है अप्रसार, अस्थावर का होता है जंगम, संतत का होता है संतत, और संकुचन। इसी क्रम में दोस्तों श्रवण जो है श्रवण का होता है अपण, और संगठन का होता है विघटन, प्रसंग का होता है प्रसम का होता है अप्रसम, इसी प्रकार संस्थापन का होता है विस्थापन, संघ का होता है कुसंग, और फलाहारी का होता है अनासी, फलाहारी का होता है अनाजी, और संकलन का दोस्तों होता है ये व्याकलन होता है, संकल्प का विकल्प होता है, बद्ध का मुक्त होता है। ये अब आगे देखते हैं तो सित का जो है सित का, ये सित का असित होता है, श्रुति मधुर का कर्मक होता है, प्रमुख का गौड़ होता है, संश्लिष्ट का होता है विश्लिष्ट, सम्य का होता है असम्य, और प्रखर का होता है मंद। सशस्त्र का निशस्त्र होता है, सशस्त्र का निरस्त्र होता है, और शालीन का दुष्ट होता है, और प्रकृत का अप्रकृत होता है। संलिप्त का तटस्थ होता है, शीतल का उष्ण होता है, पार्श्व का जो है पाध्य का अपाध्य होता है। इसी प्रकार दोस्तों देखते हैं तो इसमें और दिया गया है, तो समस्त का दोस्तों ये दिया गया है, समस्त का होता है एकल, और शुक्ल का होता है कृष्ण, इसी प्रकार पार्थिव का होता है अपार्थिव। चलिए फिर आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं तो ये आगे दिया है सारयुक्त का निसार है, सूर का भीरु है, पूत का अपूत है, और सुयश का अपयश है, श्यामा का गौरी है, और छत का अछत है, और हयादार का बेहया है, व्याप्त का व्याय का अव्याय है, और परकीय का स्वकीय है। इसी प्रकार हमदर्द का बेदर्द है, विहित का अभिहित है, पटु का अपटु है, हत का आहत है, विप्र का अपिप्र जो विज्ञ का है अवज्ञ है, निषिद्ध का विहित है। इसी प्रकार अस्थैर्य का अस्थैर है, विधु जो है विबुध का अविबुध है, और नामवर का बदनाम है, स्निग्ध का अनिस्निग्ध है, लुभावना का घिनौना है, नस्वर का अनस्वर है, स्तुति का निंदा है, लुप्त का व्यक्त है, और ये शाश्वत है। इसने जो अस्खलित का अस्खलित है, और योग का वियोग है, द्रुत का मंथर है, सुशील का दुश्लील है, सुशील का दुश्लील है, रचना का ध्वंस है, धीरज का जो है धीरज का उतावला है। चलिए आगे देखते हैं तो अगला है सुमुख का दुर्मुख है, राग का द्वेष या विराग है, दृष्ट का विनम्र है, और सामिद का निरामिद है, रुद्र का मृदु है, जारज का औरस है, और साध्वी का साध्वी है, मुख का पृष्ठ है, गौरव का लाघव है, साधिव का असाधिव है, भ्रांत का निभ्रांत है, और ग्रस्त का मुक्त है। इसी प्रकार साधार का निराधार है, गत का अमत यानी मत का अमत है, चर का अचर है, समष्ट का वेष्ट है, मनुज का धनुज है, गरल का सुधा है, सनाथ का अनाथ है, मसृण का रुक्ष है, और गत का गत होता है। ये रहे आज के हमारे विलोम शब्द जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आई होप जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।